सुबह की पहली किरण ने जैसे ही उस छोटे से आर्ट सेंटर की खिड़की पर दस्तक दी, अहाना ने आंखें खोलीं। रात भर उसने मिट्टी से खेलते खेलते एक नया सपना गढ़ा था, लेकिन अब उसे उस सपने को जीना था। उसने धीरे से अपनी मूर्तियों को देखा, हर एक में उसका दर्द, उसकी हिम्मत, उसका अस्तित्व झलक रहा था। सीमा दीदी ने उसके पास आकर कहा, अहाना, अगर तू चाह ले तो मैं तेरी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगवा दूं। शहर के बड़े लोग आएंगे, शायद तेरे काम को पहचान मिले। अहाना ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, लेकिन अंदर कहीं डर भी था। डर उस समाज का जिसने हमेशा औरत की सफलता को सवालों में बदला है। दिन चढ़ते ही अहाना ने खुद को काम में झोंक दिया। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर आंखों में उम्मीद थी। हर मूर्ति एक कहानी थी, एक ऐसी औरत की जो किसी रिश्ते की परिभाषा में बंधने से इनकार करती है। सीमा दीदी दूर से उसे देखती रहीं और सोचती रहीं, कभी कभी टूटे हुए लोग ही सबसे खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। शाम होते होते अहाना की पहली मूर्तियों की प्रदर्शनी तय हो गई। दीदी ने कहा, बस 3 दिन बाद शहर की आर्ट गैलरी में, तू तैयार रहना। अहाना ने चुपचाप हामी भरी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा था। क्या वह वहां जाकर सबके सामने खुद को अहाना अर्जुन सिंह के नाम से पेश करेगी या सिर्फ अहाना? यही सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था। इसी बीच बड़े घर में तनाव और बढ़ गया था। दुर्गा देवी का चेहरा पहले से ज्यादा कठोर लग रहा था। किसी ने कहा, बड़ी मालकिन, अहाना की मूर्तियों का पोस्टर देखा आपने? वो शहर में प्रदर्शनी लगाने वाली है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में एक चमक सी आ गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो जो भी कर रही है उसे करने दो। लेकिन उसकी आवाज में छिपी बेचैनी कोई नहीं समझ पाया। दुर्गा देवी ने सख्त स्वर में कहा, जिसने इस घर का सम्मान छोड़ा है, अब वो नाम भी इस घर से नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने नौकरों से कहा, उसकी सारी तस्वीरें, उसकी चीजें हटा दो। यही था उस औरत की सजा जिसने समाज की रेखा पार की थी। रात को अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें रखी अहाना की एक छोटी सी मूर्ति को देखा, वही जो उसने उनकी शादी के बाद बनाई थी। उसने हाथ में उठाया और खुद से कहा, तू चली गई, लेकिन मेरा चैन भी साथ ले गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। यह वो अर्जुन था जो पहले कभी नहीं रोया था। उधर अहाना अपनी प्रदर्शनी की तैयारी में जुटी थी, लेकिन हर बार जब वह किसी मूर्ति को छूती, उसे अपने अतीत के किसी पल की याद आ जाती। एक मूर्ति बनाते हुए उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन ने कहा था, तुम्हें घर की इज्जत संभालनी चाहिए, न कि अपने विचारों की। उसी दिन से उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी पहचान खुद गढ़ेगी। तीसरा दिन आया, प्रदर्शनी का दिन। शहर की नामी हस्तियां वहां पहुंचीं। मीडिया, कैमरे, रोशनी, सब कुछ नया था, पर अहाना के चेहरे पर वही शांति थी। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, ये मूर्तियां सिर्फ मिट्टी की नहीं हैं, ये हर उस औरत की आवाज़ हैं जिसे चुप रहना सिखाया गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा दीदी की आंखों में गर्व था। लेकिन तभी दरवाजे पर हलचल हुई। किसी ने धीरे से कहा, वो देखो, अर्जुन सिंह आए हैं। पल भर में माहौल बदल गया। कैमरे उनकी ओर घूम गए। अहाना का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन सीधा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। दोनों की नजरें मिलीं, जैसे दो तूफान टकरा गए हों। कुछ सेकंड की खामोशी में सालों की बातें छिपी थीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया अहाना, लेकिन क्या हमें मौका नहीं दोगी? अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मौका तब दिया जाता है जब गलती हो अर्जुन। मैंने गलती नहीं की थी, बस सच बोला था, और सच को किसी माफी की जरूरत नहीं होती। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। अर्जुन की आंखों में पछतावे की नमी थी। उसने बस इतना कहा, तुम बदल गई हो। अहाना मुस्कुराई, नहीं अर्जुन, मैं वही हूं, बस अब किसी के साए में नहीं जीती। दुर्गा देवी का आदमी यह सब देखकर जल्दी से खबर लेकर घर पहुंचा। उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत उड़ रही है, उसे दिखाना पड़ेगा कि घर से बाहर निकलकर भी औरत अकेली नहीं चल सकती। उन्होंने तय किया कि वो खुद उस प्रदर्शनी में जाएंगी। अगले दिन जब अहाना अपनी मूर्तियों की कीमत तय कर रही थी, दरवाजे से वही सख्त कदमों की आवाज़ आई। दुर्गा देवी सामने खड़ी थीं। पूरा हॉल जैसे ठहर गया। तो यह है तुम्हारा नया घर? उन्होंने चारों तरफ देखा, व्यंग्य भरे स्वर में कहा, जिस मिट्टी से तूने रिश्ते तोड़े, उसी से अब रोटी कमा रही है। अहाना ने संयत स्वर में कहा, हाँ माँ,
अब मैं अपनी मिट्टी से अपना घर बना रही हूँ। यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा लाल हो गया। लेकिन इस बार अहाना झुकी नहीं। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। मैंने उस घर की मर्यादा नहीं तोड़ी, बस अपनी आवाज़ पाई है, और अगर यही गुनाह है तो मैं इसे बार बार करूँगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे चमकने लगे। दुर्गा देवी बिना कुछ कहे लौट गईं, लेकिन उनके कदमों में हार का बोझ था। उस रात अहाना ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को अपने ही नाम से पुकारा, अहाना, बस यही जीत है। लेकिन यह जीत अब एक नई परीक्षा का दरवाज़ा खोलने वाली थी, क्योंकि जो औरत खुद को पहचान लेती है, समाज उसे और कठोर सवालों में घेरता है। अगले दिन उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं। घर तोड़ने वाली बहू, नारीवाद के नाम पर कलंक। लोग उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे, उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिख रहे थे। सीमा दीदी ने कहा, मत पढ़ इन्हें, ये लोग वही हैं जो बदलाव से डरते हैं। पर अहाना मुस्कुराई। दीदी, अगर इनकी बातों से डर गई तो सुबह की धूप इस बार अहाना के चेहरे पर अलग तरह से पड़ी। पहले की तरह थकी हुई नहीं, बल्कि नई ऊर्जा से भरी। आज उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक सपना था, आसरा का। वही संस्था जो उन औरतों के लिए थी जिन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया था, जो समाज की जंजीरों में बंधकर अपनी आवाज़ खो चुकी थीं। सीमा दीदी के साथ उसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की। 4 दीवारें, 2 पुरानी मेज़ें और कुछ टूटे हुए कुर्सियाँ। बस इतना ही था उसका संसार। लेकिन उस छोटे से कोने में उम्मीद की महक थी। धीरे धीरे कुछ और महिलाएं उसके पास आने लगीं। किसी को ससुराल से निकाला गया था, किसी को नौकरी में अपमान झेलना पड़ा था, किसी को मायके ने ठुकरा दिया था। सबके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में एक समान दर्द था। और अहाना ने तय किया कि अब कोई भी औरत वो रात अकेली नहीं गुजारेगी जो उसने बस स्टॉप पर गुजारी थी। हर दिन अहाना उन सबके साथ बैठती, उन्हें मिट्टी से मूर्तियां बनाना सिखाती, जैसे वह मिट्टी से अपनी टूटी हुई जिंदगियां फिर गढ़ रही हो। उसके लिए आसरा सिर्फ संस्था नहीं, एक परिवार था। शहर के लोग अब उसके नाम से परिचित होने लगे थे। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी, छोटी बहू जिसने समाज को आईना दिखाया। लेकिन जहां तारीफें थीं, वहीं आलोचनाएं भी थीं। बहुतों ने कहा, वो घर छोड़कर औरतों को विद्रोह सिखा रही है। पर अहाना मुस्कुराकर जवाब देती, मैं विद्रोह नहीं, आत्मसम्मान सिखा रही हूँ। एक दिन जब अहाना अपनी कक्षा में बच्चों को मिट्टी का काम सिखा रही थी, बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, क्या यहाँ अहाना जी मिलेंगी? वह बाहर निकली तो देखा, सामने दुर्गा देवी खड़ी थीं। वही चेहरा, वही तेज, पर इस बार आंखों में कठोरता नहीं थी। एक थकान थी, एक पछतावा। पीछे अर्जुन भी था, चुपचाप सिर झुकाए हुए। कुछ पल तक तीनों के बीच खामोशी रही। फिर दुर्गा देवी ने कहा, अहाना, मैंने तुझे समझा नहीं। सोचा तू घर की मर्यादा तोड़ रही है, पर तूने तो हमें मर्यादा का असली अर्थ सिखाया है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वालों के दिलों से बनता है, और तूने वो दिल बनाया है। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मैंने भी गलती की अहाना, तुम्हारे आत्मसम्मान को जिद समझा। आज जब तू दूसरों को जीना सिखा रही है, तब समझ आया कि तूने कभी घर छोड़ा ही नहीं। तू तो अपनेपन की नई परिभाषा गढ़ रही थी। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी से नफरत नहीं की थी, बस खुद से प्यार करना सीखा था। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप सच में मुझे समझ पाए हैं, तो इस आसरा का हिस्सा बन जाइए। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अहाना के सिर पर हाथ रखा। अर्जुन ने दीवार पर टंगे बोर्ड को देखा, आसरा, हर औरत का अपना घर। उसने धीमे से कहा, शायद अब मैं सच में तुम्हारे घर आया हूँ। कुछ ही हफ्तों में आसरा शहर की चर्चा बन गया। बड़ी कंपनियों ने उसे सहयोग देना शुरू किया। जिन औरतों के पास कभी रहने की जगह नहीं थी, वे अब अपनी कला से कमाई कर रही थीं। हर शाम वहां से हंसी और उम्मीद की आवाज़ें आतीं। वही आवाज़ें जो कभी अहाना के, अहाना जी, आपको नहीं लगता कि अगर आप घर वापस चली जाती तो यह सब नहीं हो पाता? अहाना ने शांत स्वर में कहा, शायद नहीं। कभी कभी रास्ता खोने से मंजिल मिलती है। मैं अगर उस रात बस स्टॉप पर ना होती, तो शायद आज इतने लोगों के घरों में रोशनी ना होती। उसके ये शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस रात अहाना देर तक आसरा के दरवाजे पर बैठी रही। ठंडी हवा चल रही थी। वही बस स्टॉप कुछ दूरी पर दिख रहा था, जहां उसने वो लंबी रात बिताई थी। उसने मन ही मन कहा, उस रात मैं टूटी नहीं थी, बस मैं बन रही थी।
आसमान में चांद चमक रहा था, जैसे ऊपर से कोई कह रहा हो, अब तू सच में छोटी बहू नहीं रही, तू इस बड़े संसार की बेटी बन गई है। अगली सुबह अखबार की सुर्खी थी, अहाना, द यंग ब्राइड हु बिल्ट होम्स फॉर द ब्रोकन, और उसके नीचे एक लाइन, कभी जिसे उसके घर से निकाला गया था, आज वही हजारों को आसरा दे रही है। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी वहीं खत्म हुई जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी, घर की चौखट से निकलकर अपने दम पर खड़ा होना। और यही था असली मोड़, असली ट्विस्ट, कि एक बहू जिसने समाज की परिभाषा तोड़ी, वही अब औरतों के लिए परिभाषा बन चुकी थी।